गाजे पंचम काल मां भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगलेज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु आलौकिक पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्मावेन वंदना। समादरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्विया भगवंत, भव्य शावक एवं शाविकाएं, आज बहुत उल्लास है, बहुत आनंद है कि प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे हैं। कोई भी स्वादिष्ट चीज खानी हो तो भूख होना जरूरी है, तभी उसका आनंद आता है। जब भी कोई उल्लसित काम करना हो तो उल्लसित मन भी चाहिए। एक शरीर का उल्लास होता है, एक आत्मा का उल्लास होता है। क्या हमें मालूम है क्या होने वाला है? दादावाड़ी तो नहीं बन गई, बात सही है। दादा गुरुदेव भी बैठ जाएंगे, बात सही है। क्या यह मेला मन ये बदलेगा या नहीं बदलेगा? ये तो जीर्ण शीर्ण हो रहा है। जैसा कि साध्वी जी भगवान ने बोला कि उस युवक ने बोला कि जब जब मैं जाता हूं तब तक सब बदल जाता है, और नागपुर के शावकों ने बोला कि महाराज साहब दादावाड़ी बदल गई। तो साध्वी जी ने जो बोला वो उन्होंने बताना भूल गए हो। साध्वी जी ने बोला कि भैया नागपुर वालों, तुम्हारा मन बदला कि नहीं बदला? तो बोला साध्वी जी भगवान, जब परम का आगमन होगा तो अहम का निर्गमन तो हो ही जाएगा। तो अभी इंतजार है, परम का आगमन होने के बाद में किसका निर्गमन होगा? अहम मतलब बोलो भाई। हाँ, मैं नहीं, अहंकार किसी का, दूसरे का ना, कि मेरा। तो साध्वी जी भगवान से उन्होंने बोला, शावकों ने, कि महाराज साहब अभी परम का आगमन होने वाला है, और जैसे ही परम का आगमन होगा और अहम का निर्गमन हो जाएगा। तो जब तक साध्वी जी भगवान बोले कि बच्चों, अहम का आगमन हुए बिना, परम का, अहम का निर्गमन हुए बिना परम का आगमन नहीं होता है। आप सोच रहे हो पहले परम का आगमन होगा फिर अहम का निर्गमन होगा, लेकिन ये उल्टी बात बोल रहे हो। पहले अहम का निर्गमन होगा फिर परम का आगमन होगा। क्या लगता है आपको, क्या पहले होगा? आपको क्या लगता है पहले क्या होना चाहिए, परम का आगमन या अहम का निर्गमन? क्या लगता है? हाँ, अच्छा। तो सब चीजों में अगर मान लो प्रतिष्ठा होती है, उसमें सब चीज की शुद्धि देखी जाती है। द्रव्य की शुद्धि, मुहूर्त की शुद्धि, और उसके बाद में भावों की शुद्धि हो गई ना। भावों की शुद्धि
जेब की शुद्धि तो हो गई आपकी, और प्रतिष्ठा की अभी बोलियां लेंगे तो उसमें भी थोड़ी बहुत शुद्धि हो जाएगी, आपके धन की भी शुद्धि हो जाएगी। लेकिन इस मन का क्या करें, इस मन का क्या करें? क्योंकि इसका तो मैंने कभी लक्ष्य नहीं बनाया। मुझे लगता ही नहीं है कि सबकी शुद्धि से पहले इसकी शुद्धि जरूरी है। कब होगी वो घड़ी, कब आएगी वो मुहूर्त, कब आएगा? कब आता है मुहूर्त, पता है आपको? अरे हां ना बोलते जाओ, नहीं पता तो नहीं बोलो, हां बता दो, हां बोलो। हां, कौन लाएगा? कोई लेके आएगा? कौन लाएगा? हां, कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब तक हम अपने आप से चलेंगे, मन से चलेंगे, किसी के अंडर में नहीं आएंगे, तब तक ये अहंकार जाने वाला नहीं। माना अधिक शत्रु महा निच्छंदे न मराए, जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाए। किसी के अंडर में आना पड़ेगा। और मैं तो ऐसा हूं, मैं तो इतना समझदार हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं इतना कह दूं अहंकारी हूं, मैं इतना एरोगेंट हूं कि मैं किसी की सुनता नहीं। मैं सुनाता हूं बस। मैं क्या चाहता हूं बस मुझे ये पता है, दुनिया क्या चाहती है मुझे पता नहीं। लोगों से मेरी क्या अपेक्षा है मुझे पता है, लोगों की मुझसे क्या अपेक्षा है मुझे पता नहीं। और ऐसे मन में मैं क्या चाहता हूं, ऐसे हाथों से प्रतिष्ठा करना चाहता हूं। ये हाथों में शुद्धि है नहीं। दादा मेरे हाथ में ऐसी लकीरें अहंकार की, ये मान की रेखा ऐसी है मेरे हाथ में कि इसमें तू आएगा, आएगा नहीं आएगा, समाएगा नहीं समाएगा। क्या हमारे पास में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मैं सुनता हूं अपने आप के अलावा, मेरे मन के अलावा? अगर आप कहते हैं हां एक व्यक्ति है मेरे पास में कि मेरे गुरु भगवंत हैं जिनकी मैं सुनता हूं, अगर वो कहते दिन तो मैं कहता हूं दिन, और वो कहते रात तो मैं कहता हूं रात, तब होगा परम का आगमन। शिष्य बनना क्या, नाचना आसान है। ओ गुरु साथरो, म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक बजाओ। अरे नहीं भाई, ओ भाई भाई भाई, सरकाजम था भाई। वो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे D5 D शार्प काली 4 3 4, ओ गुरु सा थारो चेलो बनू में। अरे D शार्प नहीं बहना है भाई, आप शांति रखो, मेरे को बोलने दो। क्या है सच में, सब कुछ है ना बाहर बाहर का हो गया। इतना पैसा खर्चा होता है, इतना डोम बनाया जाता है, गुरु भगवंत को 500-500 किलोमीटर से बुलवाया जाता है और शोभा बढ़वाई जाती है। सब करके करना क्या, करना क्या ये पता नहीं। ये हो जाएंगे दादा गुरुदेव यहां प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आज भीड़ है, फिर आएंगे सोमवार सोमवार, क्योंकि हमको तो फुर्सत कब है, जब इनके लिए फुर्सत नहीं, हमारे लिए फुर्सत नहीं, सारी गंदगी जमा रहेगी और एक दिन यहां से हम भी चले जाएंगे, इस दुनिया से प्रस्थान कर जाएंगे। और सब कुछ किया और हाथ कुछ नहीं आएगा। लगेगा हमने बहुत धन खर्चा किया सिर्फ अहंकार के लिए, सिर्फ जो भी करेंगे सिर्फ अहंकार की पुष्टि के लिए। तो वो परम का आगमन कैसे होगा? वो परम का आगमन करना चाहते हैं ना हम, सच में हम चाहते हैं कि इस परम का आगमन हो, यहां मंदिर में हो कि मेरे मन मंदिर में हो। अगर मेरे मंदिर में हो तो सबसे पहले उस हाथ जोड़ के परमात्मा से बोलना। एक छोटी सी कहानी सुनी थी, छोटी सी है। राजा था, घूमते घूमते, जैसा कि आपने अक्सर सुना, चला जाता है कहीं वन में और आगे आगे निकल जाता है। अहंकार है ना, तो आगे ही रहता है, पीछे नहीं रहता है कभी। अहंकार हमेशा आगे रखता है, पीछे नहीं होने देता है। कहते कहते थक जाओ, महाराज साहब को आगे रहने दो, आप पीछे चले जाओ। मैं पीछे चला जाऊं? अच्छा महाराज साहब मेरे से बड़े हो गए क्या, मैं कैसे पीछे जाऊं? वो
कह कह के थक जाते हैं कि पीछे चले जाओ, पीछे चला जाऊं मैं, और कोई कह दे भाई साहब थोड़ा सा मैं ही दिख रहा हूं आपको, मुझे पीछे, गुरु भगवान के पीछे चलना भी मंजूर नहीं। ये किसका प्रतीक है? ये अहंकार का प्रतीक है। मैं किसी के पीछे नहीं चलना चाहता। तो राजा किसके कहते हैं? जो आगे आगे चले। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं महाराज साहब से पूछता हूं, महाराज साहब उन्होंने आके कान में क्या कहा आपके? तो उन्होंने बोला कि महाराज साहब फलाचंद जी ने आपकी सुख साधा पूछी है। इतने दिन में फोटो खींच गया कि महाराज साहब से मेरा अच्छा संबंध है। गुरु भगवान के चरण भी छूना, वो भी अहंकार का, मेरे इनसे रिलेशन है। मैं उसको व्हाट्सएप पे डालूंगा, फेसबुक पे डालूंगा कि सारे गुरुवन का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। अरे आशीर्वाद कहां से प्राप्त होता है? फोटो में दिखाना पड़ता है आपको? आप अगर दिखाना चाहते हैं मेरे इनसे संबंध है, इसका मतलब संबंध नहीं है। सब कुछ दिखावा हो गया, सब कुछ दिखावा। और अब तो आपको जरूरत भी नहीं गुरु भगवान के चरण पढ़ने की, एआई का जमाना है, बस एडिट करो तुरंत हो जाएगा। जो उनसे गुरु भगवान के साथ में अगर किसी से हंसता हुआ फोटो है किसी सेलिब्रिटी का, बस उसको आप रिप्लेस कर दो, आपका हो जाएगा। कहां माथा पच्ची में लगे हो, अब मायाचारी की जरूरत ही कहां है? सब कुछ है ना हमारे घर में। ये आप ही की बात है, मेरी बात है ना, क्या और किसी की बात है? तो वो जो राजा था वो आगे आगे चलता था, और जो आगे चलता है अक्सर वो पिछड़ जाया करता है, उसके पीछे से लोग चले जाया करते हैं। वैसा ही हुआ, वो राजा आगे आगे चला और देखा पीछे कोई भी नहीं है, और बियाबान जंगल है और कोई साथी नहीं। अब जब साथी नहीं, जब साथी होता है तो आगे बढ़ता है, जब साथी नहीं तो साथ ढूंढता है, क्योंकि अब उसे जरूरत पड़ती है। किसकी? लोगों की जरूरत पड़ती है। बिना लोगों कैसे रहेगा? बिना समाज के कैसे रहेगा? चाहे समाज की कितनी ही टांग खींच दो, रहना तो समाज में ही पड़ता है। शादी ब्याह तो समाज में ही करनी पड़ती है। चाहे कितनी ही बुराई कर दूं मैं समाज की, जैन समाज ऐसा, ये संगठन ऐसा, ये संगठन वैसा, जब शादी करोगे तो संगठनों को तो बुलाना ही पड़ेगा, रिश्ते तो करने ही पड़ेंगे, तो समाज की जरूरत तो पड़ती है। तो उस राजा को भी खाने पीने की तो जरूरत पड़ी सही, और जब जरूरत पड़ती है तो आप तो जानते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो गधे को भी, मैं नहीं बोला भाई, मैं तो नहीं बनाता हूं, जो बोले वो बनाते हैं। मैंने तो अपना बाप इनको बनाया है। तो अब क्या करें? ढूंढता है इधर उधर, एक झोपड़ी मिलती है, राजा और झोपड़ी में चला जाए, लेकिन स्वार्थ है ना, क्या करें, कहीं भी झुका देता है। यह स्वार्थ अहंकारी को भी झुकाता है, लेकिन कब? जब स्वार्थ आता है। तो अहंकार से बड़ा भी क्या? स्वार्थ। वो स्वार्थ से झोपड़े में घुसा, देखा हालत बड़ी खस्ता हालत, दीन दुखियारा आदमी, फटे पुराने कपड़े, वो तो प्रसन्नता से एकदम चमचमा गया चेहरा उसका। अरे राजा, मेरे दी टूटी हुई कुर्सी, राजन, और उसके पास गन्ने का रस था, एकदम गन्ने का रस दिया, जैसे ही पिया उसने एकदम शुदा शांत हो गई। नहीं देखा उसने पात्र कैसा है। जब चंदा लेना होता देखते नहीं कौन सा काला काम करता है, पात्र कैसा है नहीं देखते हम तो क्या देखते हैं, अंदर का माल कैसा है। तो जब बड़े शांति से पिया, अब कोई चांदी का गिलास नहीं है, सादा सा दोना था, उस दोने से पिया, बड़ी तृप्ति मिली। क्या बोलता है वो? लगता है बड़े निर्धन हो। क्या बोलता है? लगता है बड़े निर्धन हो। राजन, निर्धन नहीं हूं। अरे कैसी झोपड़ी है? अरे निर्धन था, अब नहीं हूं। बोले था, अब आप आ गए हो मेरे दरवाजे पे, अब कैसे निर्धन रहूंगा मैं? क्या आपको लगता है कि परमात्मा की प्रतिष्ठा होगी तो ये अहंकार चला जाएगा? आप सुनते हो ना जब कल्पसूत्र में कि भगवान के गर्भ में जब भगवान थे, किसके गर्भ में थे? त्रिशला माता से पहले किसके गर्भ में थे? हाँ, देवानंदा की कुक्ष में। तो क्यों ट्रांसफर करा उसका? 83 दिन हुए, इंद्र को पता चला, अरे ये देवानंदा की कुक्ष में, नहीं 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 नहीं। क्यों? वो क्या बोलते हैं, हिरण्यकशिपु देव से बोलते हैं, कभी भी परमात्मा का जन्म कृपण कुल, निर्धन कुल, तुच्छ कुल, दरिद्र कुल में नहीं होता है। सच बात है ना, इसलिए ट्रांसफर किया ना। तो हमारा मन देखें, निर्धन है, दरिद्र है, कृपण है,
तो इसमें क्या नहीं होगा? परमात्मा का जन्म नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कब? कब? कोई एक, बस एक अपने सर पे एक गुरु भगवान का हाथ रखवा लो, बस इनकी मानूंगा। मैं भी बोलूं ऐसा, आप भी बोलो कि बस इनकी मानूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। क्यों ऐसा होता है कि महापुरुष जब दुनिया से चले जाते हैं उनके बाद में उनकी मूर्ति बिठाई जाती है मंदिरों में? क्यों ऐसा नहीं होता जब महापुरुष विचरण करते हैं इस धरती पर, उनकी मूर्त क्यों दिल में नहीं बिठाई जाती है? क्या आपको नहीं लगता कि यहां जो संत बैठे हैं, जो मुनि भगत बैठे हैं, जो मेरे गुरुदेव हैं, नहीं लगता कि वर्तमान काल के दादा गुरुदेव हैं? अतिशोक्ति हो सकती है, आप कहेंगे, मुझे नहीं लगती। क्या उनकी वाणी से आपको नहीं लगता? क्या उनके चेहरे के ओज से नहीं लगता? क्या उनकी आत्मा की निर्मलता से नहीं लगता? नहीं लगता आपको? तो फिर क्या ये दुनिया से चले जाएंगे, फिर इनका भी एक मंदिर बनाएंगे, फिर बिठाएंगे इनको? आज नहीं बिठा सकते? क्या आज हम इनको गुरु स्वीकार नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कह रहा हूं कुछ विवादित बात ना हो जाए, मिच्छामि दुक्कडम भाई, नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ मत निकाल लेना। सिर्फ बात सीधी सी है, मैंने बिठाया, मैंने पाया, मुझे लगा कि इस निकृष्ट के जीवन में जब से गुरुदेव पधारे, इसमें थोड़ी थोड़ी आंशिक निर्मलता आई है। ऐसे पवित्र पावन इनकी वाणी में, इनके व्यवहार में, इनके आचरण में क्या गजब की निखालिसता है। वो आप अगर पास में आओगे, 10 मिनट इनसे बात करोगे। मैं देख रहा था उस दिन नागेश्वर परमात्मा का प्रतिष्ठा महोत्सव था, बड़ी जल्दी थी, बड़ी जल्दी थी। छोटे महाराज साहब ने बड़े महाराज साहब से बोला, तो महाराज साहब ने स्तवन का बोला, बड़ा स्तवन था, तो महाराज साहब ने बोले कोई बात नहीं, 2 मिनट। क्या गजब की बात! सिर्फ आराधना के लिए आराधना नहीं, स्वयं की आराधना। कितनी बारीक सी बात थी कि उन्होंने देर होने दो होती है तो, क्योंकि मैं यहां पर दूसरों के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने लिए आया हूं। जो स्वलक्षी हैं और फिर भी क्या करते हैं? दूसरों का उद्धार करते हैं। कितनी चिंता कि मैं तो तर रहा हूं, कोई दूसरा ना डूब जाए, तो उसका भी हाथ पकड़ते हैं, खुद भी तिरते हैं। तिन्नाणम तार्याणम, ऐसे गुरुदेव मिले हमको। तो कितने गुरुदेव बिठाना आज? हाँ, यहां तो बिठा देना, यहां तो दादा गुरुदेव बिठाना, यहां तो जो नहीं है आज उन्हें बिठाना, लेकिन जो यहां पर हैं उपस्थित, क्या आप में उनको बिठाने की मानसिकता है अपने दिल में? हाँ या ना? मैं भी हाथ खड़े करवाऊं ऐसे? हाँ, हाथ ऊंचर करो। हाँ, सच में बहुत सौभाग्य का दिन है आज कि इधर भी दादा गुरुदेव हैं और इधर भी दादा गुरुदेव हैं। दादा गुरुदेव के हाथ से दादा गुरुदेव की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन कहां? दादा गुरुदेव के हाथ से दादा गुरुदेव की प्रतिष्ठा होगी, और ऐसे दादा गुरुदेव की प्रतिष्ठा आज क्या होगी? मेरे मन मंदिर। शायद मुझे इशारा हो, ज्यादा मत बोलो भैया, क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्यों ना बोलूं मैं? क्यों ना बोलूं? क्या मेरे हृदय में आपके लिए थोड़ी सी भी करुणा नहीं है? और अगर नहीं बोलूं तो मेरा अपराध है। अगर मुझे बोलने का मौका दिया गया है और मैं आपको नहीं बताऊं कि पारस पत्थर है ये, इसे छू लो, और नहीं बताऊं मैं, और आप वंचित रह जाओ, तो क्या मुझे दोष नहीं लगेगा? मुझे पाप नहीं लगेगा यहां बोलने का? सिर्फ मैं आपको ऐसी बातें बोलूं जो आपके जीवन में कार्यकारी नहीं, तो क्या काम का? मुझे तो जो मैंने अनुभूत किया है, जो मैंने पढ़ा वो बोलूं, जो मैंने अनुभव किया वो बोलूं, और जो अनुभव किया वो बोलूं। और कोई मुझे रोकता है तो मुझे रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? मिच्छामि दुक्कडम महाराज साहब, सच में अनुभव किया है मैंने। हाँ? गुरु उनको तो बनाया, हाँ? इनकी मानने के लिए बनाया, उनकी मानने को बनाया, इनको कि इनको किसकी मानने? अच्छा, वो पूछ रहे हैं मुझसे कि गुरु किसको बनाया, इनको या इनको? कि अगर इनको बनाया तो इनकी सुनो, और इनकी बनाया तो इनकी सुनो, तो किसकी सुनना मुझे? आपकी या इनकी? नहीं, नहीं सुनना मुझे उनकी।
नहीं सुनना, क्यों उनकी नहीं सुनना? मुझे अभी नहीं सुनना, क्योंकि मैंने सुनी सुनाई है। मैं जानता हूं वो नहीं चाहते कि उनका कुछ भी 1% भी किसी को उनके प्रति कुछ गलत भाव हो या फिर उनका अंदर अहंकार हो। क्योंकि मैं शिष्य हूं तो मैं तो बोलूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा, लेकिन सच कहता हूं, 1 मिनट में बात खत्म कर देता हूं। ये जहाज है, इस जहाज में जो सवार होगा वो तिर जाएगा। आज बात इनकी नहीं हो रही, गुरु पूर्णिमा का अवसर नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब गुरु शब्द आता है तो सबसे पहले मेरे को तो कौन आता है? चाहे दादा गुरुदेव सामने दिखे, लेकिन मुझे तो कौन दिखते हैं? हर दादा गुरु में जैसे भी प्रतिमा देखता हूं तो मुझे गुरु भगवान दिखते हैं। मुझे तो मेरे गुरु भगवान दिखते हैं। जब जीवित परमात्मा मेरे साथ हैं तो मैं क्यों उस दादा गुरुदेव को याद करूं? मैं याद नहीं करता, मैं एक तीसा नहीं पढ़ता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो किसका पढ़ता हूं? बस इन्हीं का ध्यान करता हूं। बस मैं जब भी बोलता हूं, जब भी सोता हूं, बस मैं तो इनका ध्यान करता हूं। और इनके ध्यान से सच में कभी मेरे पास में ऐसी लेखनी होती तो मैं इनके लिए भी इक्तिसा लिखता, और हो सकता है शायद वो इनके जाने के बाद ही फेमस होता। क्योंकि अहंकार मेरा कहता है, हमारा अहंकार कहता है, हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं पूजेंगे तुमको, क्योंकि तुम भी शरीरधारी और हम भी शरीरधारी। तुम्हारी मूर्ति को पूजेंगे हम, तुम्हारी मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन गुरुदेव तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। आज अवसर है, कौन सा अवसर है? प्रतिष्ठा का अवसर है। तो इसमें कम से कम अपनी इस भक्ति में थोड़ी शक्ति का भी प्रदर्शन करना। और यहां पर अभी बोलियां लगेगी, मुझे बोलियों के लिए नहीं बोलना है, लेकिन अपनी भावना रखना कि अच्छे से कम ऐसा कुछ माहौल बने और अंदर भी पवित्रता आए। ये जो गंदगी है, ये धन रूपी गंदगी है, इसको शुद्ध करने का भी प्रयास करना, और जो मन है इसको भी प्रयास करना। आज अगर परमात्मा हमारे इसमें परम तत्व का हम में प्रवेश हो गया, इस परमात्मा से हम वो सीखें जो इन्हें सिखाना चाहते हैं। बस इतनी सारी बातें नहीं, बस एक बात की कभी आना, 10 मिनट गुरुदेव के पास बैठना और अपने लिए बात करना, अपने लिए बात करना, समाज के लिए मत बात करना। 10-10 साल से गुरुदेव, इतने सारे गुरुदेव मेरे पास में आके चले गए, बस मैं एक ही बात बोलता हूं कि दादावड़ी कहां बनेगी और कहां नहीं बनेगी, ये बातें ही करता हूं मैं। समाज की बातें, ये दुरुपयोग है, अशातना है। वास्तव में आप कहते हो आगे चलना अशातना नहीं, ये अशातना नहीं है। अगर गुरु भगवंतों का सदुपयोग नहीं किया, ये अशातना है। उनसे समाज की ठेकेदारी की तो ये अशातना है। अगर उनसे ऐसी बातें की जो कि आत्मा के लिए उपकारी नहीं है, तो वो सब क्या है? अशातना है। इसलिए अशातना नहीं करना है तो सिर्फ किसकी बात करना? सिर्फ अपने जीवन उत्थान की बात करना। मेरा जीवन कैसे उन्नत बने, मेरा अहंकार कैसे समाप्त हो और मेरी निकृष्टता कैसे उत्कृष्टता में बदले, यही प्रयास करना। इसी का नाम सात्विक प्रतिष्ठा है, वास्तविक प्रतिष्ठा है। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ हो तो मिच्छा